आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की रिपोर्ट उस मुद्दे पर है जो हमारे देश की सुरक्षा, पहचान और लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग तक पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने बीते 15 दिनों में 20 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से ज्यादातर ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर खुद को भारतीय साबित कर रखा था। क्या यह सिर्फ घुसपैठ है या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? क्या प्रशासन सोया रहा या राजनीतिक चुप्पी इसका सबसे बड़ा कारण है? आइए इस पूरे मसले की गहराई में चलते हैं। बात करते हैं रायपुर से गिरफ्तारियों के मामले की। 16 साल से राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में रह रहे थे मोहम्मद दिलावर और उसकी पत्नी परवीन बेगम। बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले से आए, लेकिन भारत में फर्जी मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट तक बनवाया। अंडा ठेला लगाते लगाते ये दंपत्ति पूरे सिस्टम को धोखा देता रहा। इतना ही नहीं, इन दोनों के पास से ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें भारत और बांग्लादेश के बीच के यात्रा के प्रमाण मौजूद हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतने सालों तक ये दंपत्ति कैसे छिपा रहा? कौन थे जिसने उनके पहचान पत्र बनवाए? क्या सिर्फ वे अकेले हैं या और भी ऐसे घुसपैठिए इस शहर में आपके बीच घुल मिलकर रह रहे? बात करते हैं जांच के दौरान खुलासे की। दिलावर के मोबाइल फोन में कई बांग्लादेशी नंबर मिले, जिनमें उसकी बड़ी बहन का नंबर भी शामिल है। एसटीएफ के मुताबिक इस तरफ के लोगों का एक आंतरिक नेटवर्क है जो न सिर्फ नकली दस्तावेज बनवाते हैं बल्कि उन्हें वैध भारतीय नागरिक के रूप में बसाने का भी मदद करते हैं। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट में पुराना केस सनाया नूर उर्फ सपना। 23 मई को भी एक बड़ा खुलासा हुआ था दुर्ग में। एक महिला रानी पासवान के नाम से रह रही थी, लेकिन असल में वो बांग्लादेशी घुसपैठिया थी। खुशबू बेगम और सनाया नूर, जो कि सपना शर्मा की फर्जी पहचान लेकर रह रही थी, सेक्स रैकेट से जुड़े तारों के साथ गिरफ्तार हुई। यानी बात सिर्फ अवैध प्रवास की नहीं है, बल्कि अवैध दस्तावेज, अपराध और मानव तस्करी जैसे गंभीर मामलों से इसका सीधा संबंध होता है। और इन सब का केंद्र हमारा ही छत्तीसगढ़ बनता जा रहा है। बात करते हैं रायपुर और दुर्ग में अब तक 20 गिरफ्तारियां हो चुकी है। जी हां, रायपुर में एसटीएफ और साइबर सेल ने बीते 10 दिनों में 12 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। वहीं दुर्ग में भी पिछले सप्ताह 7 और बांग्लादेशी पकड़े गए, जिनमें से कुछ महिलाएं, छोटे बच्चे और पुरुष भी शामिल थे। सभी के पास कहानी एक ही थी, फर्जी दस्तावेज। इस मामले पर जब एसएसपी रायपुर उमेद सिंह से पूछा गया तो उनका जवाब था कि हमने इनके पास से 4 अवैध पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य कागजात जब्त किए हैं। कई संदिग्ध अब भी जांच के घेरे में है। जांच लगातार जारी है। अब अगली बात, कानूनी धाराएं और केस डिटेल। इस मामले पर थाना टिकरापारा में आरोपियों पर अपराध दर्ज हुआ है, जिसमें अपराध क्रमांक 437, 25 भारतीय न्याय संहिता की धारा 112, 318(4), 319(2), 336(3), पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12B, इतने सारे मामले दर्ज हुए। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14, इन सभी के तहत इन पर मामले दर्ज हुए। अब इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं कि सिस्टम की चूक है या मिलीभगत। अब सवाल यह है कि इतना गंभीर धाराएं लगने के बावजूद ये लोग इतने वर्षों तक खुलेआम कैसे रह रहे? कौन है इसका स्थानीय मददगार? क्या नगर निगम, आधार सेवा केंद्र, स्कूल, बैंक सब इनके नेटवर्क में शामिल है? अब इस मामले पर राजनीतिक सियासत भी लगातार जारी है। विपक्ष का हमला और कांग्रेस का बयान। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है 17 महीने से बीजेपी की सरकार है और आज तक अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। जब विपक्ष में थे तब सूची लहराते थे, अब सत्ता में हैं तो आंकड़े छिपा रहे हैं।
वहीं दीपक बैज ने भी इस मामले में विपक्ष को घेरा है। विपक्ष को घेरते हुए अब सत्ता पक्ष का इस मामले पे पलटवार आया है, जिसमें बीजेपी की नीति है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान है कि हमने राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है। हम धर्मांतरण, अवैध दस्तावेज और विदेशी नागरिकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस खुद बताए कि उसने अपने कार्यकाल में कितनों को पकड़ा। इस मामले पर अजय चंद्राकर का तीखा हमला भी सामने आया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक है। जनसांख्यिकी को बिगाड़ा जा रहा है। ये लोग देश बेच सकते हैं। असम, बंगाल की तरह अब छत्तीसगढ़ को भी टारगेट किया जा रहा है। मतलब सियासी बयानबाजी और आपसी मतभेद लगातार जारी है। तो अब सवाल सीधा है, क्या हम अपनी पहचान खो रहे हैं? क्या सिस्टम की आंखें घर में छुपे इन चूहों को ढूंढ पाएगी? क्या सियासत में उलझे रहेंगे हम या सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे? और एसटीएफ की टीम कब तक इन घर में घुसे हुए लुटेरों को पकड़ के निकालती रहेगी? इंडिया टाउन न्यूज आपके साथ इस मुद्दे की हर परत खोलेगा। घुसपैठ, अपराध, दस्तावेज फर्जीवाड़ा और सत्ता की चुप्पी, ये देश की जमीन का मामला है और सभी नागरिक का कर्तव्य है कि अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें और तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, क्योंकि यही नजरअंदाज एक दिन अनहोनी बन जाती है। इसलिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। देश विदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।